अगर किसी चीज की चिंता करनी है तो वो जो तुम्हारे अंदर जो आशीर्वाद तुमको मिला है कि नर्तन भव बारित कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, क्या मैं उस आशीर्वाद का पूरा पूरा फायदा उठा रहा हूं या नहीं? देखिए, जब कोई चीज बहुमूल्य हमको मिलती है, जैसे अगर हम कहीं गए, एक उदाहरण है मेरा, खील है, किसी ने हाथ में खील रख दी, तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि खील बड़ी जल्दी से गिर भी जाती है, हल्की है। उसको आपने खाया, थोड़ी गिर गई, कोई बात नहीं, कपड़ों भी गिर गई, कई लोग को तो मैंने देखा है वो ऐसे ही कर देंगे, हटा देंगे उसको। पर अगर आपके हाथ में उतने ही हीरे हों, आप उनको खाएंगे तो नहीं, पर अगर एक गिर गया तो आप उसको ऐसे कर देंगे? नहीं। जो चीज जिसको हम बहुमूल्य समझते हैं, जिसको मूल्यवान समझते हैं, उसकी हम कदर करते हैं, उसको व्यर्थ नहीं खोने देते। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। वो तो हीरों से भी ज्यादा मूल्यवान है, वही कृपा है। हम तो प्रार्थना करते हैं, भगवान अपनी कृपा कर, मेरे को इस दुख से बचा ले। भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। उसको हम उसकी कदर ही नहीं जानते। उसको खील की तरह इधर उधर गिर रही है, कोई बात नहीं, और ऐसी चीज के पीछे पड़े हैं जिससे मुक्त होने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, और जो वही समस्या तुम्हारे पास एक ऐसी हाथ धो के बैठी है कि तुमको परेशान करके रखेगी, क्योंकि ये उसकी प्रकृति है। हर एक चीज की प्रकृति होती है, उस प्रकृति को समझना जरूरी है। अगर अपना ध्यान उस जो असली चीज है उससे निकाल दिया गया, तो फिर ऐसी ऐसी जगह जाएगा कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, अरे बाप रे अब ये हो गया, अरे हमें। बच्चे क्या करते हैं, मेहनत करनी चाहिए पढ़ने की, और सबसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए बात को समझने की, क्योंकि अगर बात कोई समझ में आ गई तो आपको दोबारा दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो चले गई अकल में। और बुद्धि एक ऐसी चीज है, उसको याद करके रखेगी, पर समझ में तो आया नहीं, और उसको तोते की तरह रट रहे हैं। और जब बैठेंगे इम्तिहान में, तो अगर वो तोता नहीं बोला ठीक समय पे, तो वो प्रश्न तो गया। तो यही चीज हम करते रहते हैं अपनी जिंदगी में, और परेशानियां हमारे पीछे पड़ी रहती। किस चीज के पीछे पड़ना चाहिए? इस दुनिया के अंदर आप अगर सुकून से रहें, और सुकून वो जो आपके हृदय से आता है, जो आपके अंदर से आता है, जो अपने आप को समझने में आता है। ये नहीं है कि बाहर सब कुछ बदल जाएगा, बाहर सब कुछ नहीं बदलेगा, समस्याएं तो फिर भी आएंगी, परंतु आपको जीने का तरीका मिल जाएगा, आपको वो रास्ता मिल जाएगा जिससे कि वो परेशानियां आपको परेशान ना करें। एक बार परेशानियां अगर परेशान करना छोड़ दें तो वो परेशानियां नहीं रहती। आई गई, आई गई। भगवान ने आपको एक चीज दी है, वह है सब्र। और लोग कितना सब्र करते हैं, छूट गया लोगों का। दौड़ रहे हैं परंतु ये नहीं मालूम किसके पीछे। फिर मैं कहता हूं, एक वो दीवाल जब पैदा हुए, एक वो दीवाल जब आपको जाना है। भागिए, जाएंगे कहां? जाएंगे कहां? ये एक ऐसी रेस है, ये एक ऐसी दौड़ है कि अगर आप उल्टा भी भागना चाहें तो इधर ही भागेंगे। यहां से आए, यहां जाना है, इसको कोई नहीं टाल सकता। इस तरफ भागेंगे तो इसी तरफ जाएंगे, इस तरफ भी भागेंगे तो भी इसी तरफ जाएंगे। ये एक ऐसी रेस है, ये एक ऐसी दौड़ है।
कि आदमी किस चीज के पीछे दौड़ रहा है, इस चीज के पीछे दौड़ रहा है। इस चीज के पीछे दौड़ना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये तो होगा। कब आता है आदमियों को चैन? रिटायरमेंट के बाद अपने आप से जीना मुश्किल हो जाता है। अपने आप से जीना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, एक दिन काम पे जा रहे हैं, सब कुछ है, और दूसरे दिन रिटायर्ड। अब क्या करेंगे? कोई कुछ करता है, कोई कुछ बिजी रहने की कोशिश करता है। क्यों? जेलों में सबसे बड़ी सजा क्या है? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। जब मनुष्य को हर एक चीजों से हटा करके बंद कर देते हैं। अब वो उसके पास कौन है? सिर्फ वो है, और वो अपने साथ नहीं जी सकता। कभी सीखा ही नहीं, कभी सीखा ही नहीं। लोग ऐसी जगह हो जाते हैं, कभी खो गए, जंगल में खो गए, और कोई है ही नहीं, सिर्फ वही है। बाप रे बाप, बचाओ 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 बचाओ। क्यों? अपने आप से जीना कभी सीखा ही नहीं। और इस जिंदगी में जिसने जीना ही नहीं सीखा, तो उसके लिए जिंदगी है या नहीं है, परेशान है या नहीं है, एक ही चीज है, और हर एक चीज उसको परेशान करेगी। तो बात परेशानियों से बचने की नहीं है, क्योंकि मैं तो ये कहता हूं कि बारिश तो होगी, पर अगर छाता है तो भीगने की जरूरत नहीं। और बात है भीगने की, बारिश की नहीं। बारिश तो होगी, पर क्या आप भीगना चाहते हैं या नहीं?